एक मकाम पर सूरह बकरा में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया कुरान करीम में आता है और तफसीर खाजिन के अंदर मौजूद है कि हजरत तालूत ये वो है कि जिन्हें अल्लाह के एक नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम उन्होंने बादशाह बनाया। मकसूद ये था कि जालूत जो जालिम बादशाह है, जाबिर है, सरकश है और इस्तिबदाद और साम्राज्य और इस्तेमार का हामिल है, उसके मुकाबले के लिए अल्लाह के नबी ने एक आदमी को बादशाह बना दिया और अपनी कौम के लोगों के कहे से बनाया। लोगों ने खुदा के नबी से कहा कि हमारे लिए एक बंदे को बादशाह बना दे, तो वक़ाल लहुम नबीयुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका। नबी शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर फरमा दिया है। अब लोगों ने मुख्तलिफ इस पे जिरहें की, बासें की, सवालात कायम किए और उन्होंने ये कहा कि इसको हमारे ऊपर बादशाह क्यों बनाया गया है, हालांकि अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्ह, ये हमारा बादशाह कैसे हो सकता है, हम तो इससे भी ज्यादा हकदार हैं बादशाही की। लोगों ने खुद कहा था कि बादशाह बना दे, लेकिन जब बन गया तो खुद ही मोतरिज हो गए। अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, ये हमारे ऊपर बादशाह कैसे हो सकता है, व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्ह, हम बादशाही के इससे ज्यादा हकदार हैं। वलम युअत सअतम मिनल माल, और इसके पास ज्यादा माल भी कोई नहीं। वो यार लोगों के ज़हनों में ये बात थी कि बादशाह वो होना चाहिए जो मालदार हो, लेकिन अल्लाह किसको अपनी बारगाह में अमानत देता है, अल्लाह माल की वजह से नहीं देता, अल्लाह किसी और कमाल की वजह से देता है। लाजिम नहीं है कि जो मालदार हो वही अमीर हो, कभी कभी फकीर भी बादशाह हो जाता है। आपको समझ नहीं आई? अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं इशारा अली उल मुर्तजा की तरफ कर रहा हूं। अली की फकीरी से कौन बेखबर है? मौला अली नाने जवी पर जिनका गुजारा, वो अली जिसके फक्र का ये आलम है कि खाना सामने धरा हुआ हो, दरवाजे पर फकीर आ जाए, अपनी भूख को एक तरफ कर देते हैं, खाना उठा के फकीर को दे देते हैं। तो अमीर रब जिसे चुन ले माल की वजह से नहीं चुनता, वो बातनी कमाल की वजह से चुनता है। तो फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, तुम एतराज कर रहे हो, तुम्हें खबर नहीं कि इस बादशाह को अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्तिफाइयत का दर्जा अता फरमाया, इसे रब ने चुना है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुना, रब का चुना हुआ है। तो ये बताया वज़ादहू बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म, अल्लाह अमीर उसको बनाता है जो जिस्मानी कुव्वत वाला हो और इल्मी कुव्वत वाला हो, जिसमें ज्यादती हो। हजरत तालूत तफसीर खाजिन में है, लश्कर लेके 1 लाख का लश्कर है। कितने का? 1 लाख का लश्कर लेके निकले, एक लंबा सफर, एक तवील सफर पे चले। रास्ते में लश्कर को प्यास लगी और प्यास इंतहा को पहुंची। इत्तेफाक की बात है कि सामने एक नहर आ गई और कुरान कहता है फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ गुरफा। सामने नहर आई है, प्यास लबों पे आई हुई है और प्यास की वजह से जान लबों तक आई हुई है और मुतलाशी है कि कहीं से पीने के लिए पानी मिल जाए कि सामने नहर आ गई। लोगों ने चाहा कि आगे बढ़ के पानी पी ले, ऊपर से हुक्म आ गया, हजरत तालूत हुक्म आ गया कि रब की मर्जी ये है इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कि अल्लाह तुम्हें इस नहर के पानी के पास खड़ा करके आजमाना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है, आजमाइश में डालना चाहता है। एक तो ये घरों से पहले ही निकले हुए, लंबा सफर कर लिया, अब और आजमाइश कैसी? मालूम ये हुआ महबूब बनना कोई सौखा काम तो नहीं है, शहीद होना कोई सौखा काम तो नहीं है, सैयदुश शुहदा हो जाना कोई ये खाला जी का घर नहीं है। ये मकाम उनको मिलता है, मदीना भी छोड़ा, मक्का भी छोड़ा, अपनों को भी छोड़ा और करबला में डेरा लगा के यजीदों की आंखों में आंखें डाली है। 3 दिन तक
नहीं मिला पर हक की अलमबरदारी नहीं छोड़ी है, जान दे दी है पर हक पर आन नहीं दी है। इसे कहा जाता है सैयदुश शुहदा। कहा अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है, मुब्तलीकुम बिनहर, इस नहर के किनारे पर तुम्हें आजमाना चाहता है। मन शरीबा मिनहु, जिसने नहर से पानी पी लिया। जितने हजरात बैठे सारे मेरी तरफ देखे जरा गौर से, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। लेकिन जो चाहता है कि उस पर आज इमाम आली मकाम की नजर हो जाए, वो जिक्र इमाम आली मकाम में कम से कम खो तो जाए। हुसैन के हो जाओ नजर हो जाएगी। और आज अगर हुसैन इमाम आली मकाम के जिक्र का नारा तुम लगाओगे, कल घबराओ नहीं, हौजे कौसर पर फिर तुम्हारे नाम का नारा वो लगाएंगे। अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है इस नहर के जरिए से। फमन शरिबा मिनहु, जिसने इस नहर से पी लिया, अल्लाह फरमाता है वो मेरा नहीं, वो मेरा जिसने पानी पी लिया वो मेरा। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जिसने इस नहर से ना पिया, रब जानता है तुम प्यासे हो, रब जानता है तुम थके हुए हो, रब जानता है कि तुमने तवील मसाफत वाला हौसला शिकन सफर किया है, लेकिन अल्लाह अब भी ये चाहता है कि तुम्हें आजमाए। जो तुम में से एक कतरा पानी पी लेगा वो अल्लाह का नहीं, और जिसने पानी न पिया अल्लाह फरमा रहा है वो मेरा है। यानी दूसरे लफ्जों में जो प्यासा है वो मेरा है, जो प्यासा है, जो प्यासा है। कुरान बताता है कि रब की खातिर जो प्यास बर्दाश्त करते हैं वो तो अल्लाह वाले हैं। तुम आज भी मखमसे में हो, यजीद को अपना बना रहे हो। तुम आज भी ये फैसला नहीं कर सके कि 18,000 वाले हमारे हैं या फकत 72 वाले हमारे हैं। ये फैसला तो कुरान ने कर दिया है, जो प्यासे हैं वो हमारे हैं। जरा बुलंद आवाज से बोले, जो प्यासे हैं, बोलो जो प्यासे हैं वो हमारे। क्यों? ये रब की रिजा के लिए फाका कशी करने वाले, ये रब की खातिर अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मारने वाले, नफ्स को मिटाने वाले और रिजाए रब को फौकियत देने वाले, फायक रखने वाले, ये हैं जो अल्लाह के हैं। मालूम ये हुआ प्यासे अल्लाह वाले हैं। कैसे अल्लाह वाले हैं? एक हदीस शरीफ के अंदर आता है, और ये कुरान करीम की सूरह दहर की जो आयात है ये उनकी तफसीर है कि हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा व सलामुल्लाहि अलैहिमा ये बीमार हो गए, और बीमार शदीद हो गए। मन्नत मानी सैयदा कायनात ने और मौला कायनात ने कि अगर ये सेहतमंद हो गए तो हम इनकी तरफ से रोजे रखेंगे, रोजे रखेंगे। रखे गए और मौला कायनात ने मेहनत फरमाई, जो कमा के लेके आए उसके जरिए से इफ्तारी तैयार हुई। शाम को इफ्तार का मौका आया, करीब था कि हाथ बढ़ाते और रोजा खोल लेते। दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन? का मिस्कीन। जो कुछ तैयार था उठा के मिस्कीन को दे दिया, खुद नहीं खाया, खुद नहीं लिया, मिस्कीन को दे दिया। क्यों? ये वो है जो प्यासे हैं वो हमारे हैं। दूसरा दिन यही मुआमिला हुआ, दरवाजे पे यतीम आया, जो तैयार था दे दिया, खुद नहीं लिया। क्यों? नजर में एक ही बात थी, जो प्यासे हैं वो हमारे। तीसरा दिन आया, असीर आया, जो कुछ तैयार था सौदा दे दिया, खुद नहीं खाया, पानी से रोजा इफ्तार कर लिया, उठा के दे दिया। क्यों? जानते थे वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, जो इससे शराब यानी पीने वाला पानी हासिल नहीं करेगा वो हमारा है। तो उठा के क्यों ना दे दिया जाए। ये सौदा घाटे का नहीं है। अगर एक ताम दे देने से रब राजी हो जाता है लिवजहिल्लाह, तो फिर ये सौदा करना घाटे का सौदा नहीं है। हर दफा उठाया, कभी मिस्कीन को दिया, कभी यतीम को दिया, कभी असीर को दे दिया। क्यों? युरीदूना वजहू, ये रब ताला की रिजा के मुतलाशी हैं। तो इसलिए रब ने फरमाया जो नहर सामने मौजूद है लेकिन पानी नहीं पिएंगे, उन्हें पानी तो नहीं मिलेगा, हमारी मेहरबानी जरूर मिल जाएगी। वो हमारे हो गए।